हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती है। पर आप में से कितने ही लोगों को पता है कि क्यों हम इनकी जयंती मनाते हैं, आखिर क्यों हम इन्हें इतना सम्मान देते हैं। ठीक है, तो आज हम जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत निर्माता एवं संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को करोड़ों दलितों, पिछड़ा वर्ग एवं आदिवासियों को एक सम्माननीय जीवन देने के लिए हमेशा ही याद किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था एवं इनकी माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नेम है इनका। इनके नाम में इनकी माता, पिता एवं गुरु तीनों का नाम आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था भीमाबाई, तो उससे पड़ा इनका नाम भीमराव। राम जी इनके पिता का नाम था। अंबेडकर ये जो सरनेम था ये इनके गुरुजी ने इन्हें दिया था। ये अपने गुरुजी के बहुत ही चहीते थे। इनके गुरु का नाम ब्राह्मण कृष्ण केशव अंबेडकर था। बचपन से ही ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज थे। इन्होंने लगभग 30 डिग्री प्राप्त की, हालांकि ये कहीं मेंशन नहीं है, बट कुल मिला के इन्होंने 30 डिग्री प्राप्त की है। यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए और पीएचडी किया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्हें एमएससी प्लस डीएससी की डिग्री प्राप्त की। डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस उस समय पे बहुत ही बड़ी डिग्री मानी जाती थी। ग्रेस इनसे इन्होंने बैरिस्टर लॉ की डिग्री प्राप्त की। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने वाले उस समय में ये एक अकेले भारतीय थे। बड़ौदा के महाराजा ने उन्हें माधवी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कुल 64 विषयों में महारथी इन्होंने प्राप्त की थी। ये हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसी 9 भाषाओं के जानकार थे। मतलब आज भी कई लोगों को 2 से ज़्यादा लैंग्वेज के बारे में इनका ज्ञान नहीं होता है, और इन्हें उस समय में 9 भाषाओं से ज़्यादा का ज्ञान था। इसके अलावा इन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढ़ाई की थी। भारतीय संविधान की रचना हेतु कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं थे, अतः सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, भारतीय तिरंगा में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ही जाता है। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा देने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने उन्हें इस युग के आधुनिक बौद्ध कहा था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध एवं संत कबीर और महात्मा फूले, इन तीनों महापुरुषों को अपना गुरु माना था। दुनिया में सबसे अधिक स्टैचू अगर किसी के हैं तो वो है बाबा साहेब जी के। अगर यहाँ से हम निकलते हैं, किसी भी चौराहे में जाते हैं, तो एक ना एक स्टैचू तो हमें बाबा साहेब का देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इनकी जयंती केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नामक जागतिक सर्वेक्षण के आधार पर पिछले 10,000 वर्षों के शीर्ष 100 मानवतावादी विश्व मानवों की सूची बनाई गई थी, जिसमें चौथा नाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एक ही लक्ष्य था कि सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार के प्रतिष्ठा करना। ओके, थैंक यू।